बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग मेंसेस साइकिल इन शॉर्ट मेंसेस साइकिल। क्या आपका मेंसेस साइकिल बहुत ज़्यादा छोटा है या क्या बहुत ज़्यादा मेंसेस साइकिल आपका बड़ा है? क्या छोटा या बड़ा मेंसेस साइकिल बांझपन का सबब बन सकता है? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का मौजू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़वातीन इस मसले की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और इस मसले की वजह से बहुत सी फ़ीमेल को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे ख़वातीन में छोटे मेंसेस साइकिल की और लॉन्ग मेंसेस साइकिल की। इसके बारे में बताएंगे कि औरत के पीरियड्स बताते हैं कि औरत का यूट्रस कितना हेल्दी है और कितना अनहेल्दी है। हर औरत का मेंसेस साइकिल मुख्तलिफ होता है। कुछ ख़वातीन का मेंसेस साइकिल छोटा होता है, कुछ ख़वातीन का मेंसेस साइकिल लंबा होता है। ये दोनों सूरतों में इर्रेगुलर साइकिल है। अगर औरत का साइकिल 21 दिन से कम है तो इसका मतलब है कि औरत का मेंसेस साइकिल बहुत ज़्यादा छोटा है। यानी अगर औरत का पीरियड्स 1 या 2 दिन के होते हैं और ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम है तो ये छोटा साइकिल है। अगर औरत के पीरियड्स 1 या 2 दिन आ रहे हैं, इसका मतलब है यूट्रस ज़्यादा सेहतमंद नहीं है, यूट्रस की वॉल भी ज़्यादा मजबूत नहीं है, ना ही थिक है। अगर थिकनेस कम होगी तो जब एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो ये यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। अगर ये वॉल बहुत ज़्यादा थिन होगी तो इसमें प्रेगनेंसी को मुकम्मल करने की ताकत नहीं रहेगी और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा छोटा मेंसेस साइकिल में ओव्यूलेशन के बाद वाला जो पीरियड होता है, प्रेगनेंसी के लिए पीरियड्स बहुत ज़्यादा अहम होते हैं क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता है। इसके बाद लॉन्ग साइकिल के बारे में बताती चलूँ, ये साइकिल 35 दिन या इससे ज़्यादा का होता है। ये इस वजह से होता है कि औरत को ओव्यूलेशन नहीं होती, ना ही प्रॉपरली एग रिलीज़ होते हैं और कुछ ख़वातीन में एग बनता ही नहीं। इस वजह से ख़वातीन के पीरियड्स में प्रॉब्लम आता है और ये इसे कहीं महीनों तक पीरियड्स नहीं आते या फिर अगर पीरियड्स आते हैं तो इन पीरियड्स का साइकिल 35 दिन का होता है। लॉन्ग मेंसेस साइकिल या शॉर्ट मेंसेस साइकिल, इन दोनों सूरतों में औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि मसले से निजात के लिए प्रॉपर्ली इलाज करवाएं। अब मैं हर्बल तरीके इलाज के बारे में आपको बताती चलूँ। इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलज हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख़वातीन के पीरियड्स के तमाम मसाइल ख़त्म करके बेहतरीन इलाज मुतारफ़ कराया। ख़वातीन की ये तमाम इलाज बेहतरीन नताइज का हामिल है। तासीर दवाखाना का ये इलाज औरतों में हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। वो ख़वातीन जिनको मिस्ड पीरियड्स का प्रॉब्लम है, ये तमाम अंदरूनी निज़ाम पर कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर माहवारी को रेगुलर करता है, जिससे औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज ओवरीज़ में मौजूद फॉलिकल्स को कुदरती तरीके से बढ़ाता है, जिससे औरत की माहवारी भी आती है और एग भी प्रॉपरली रिलीज़ होते हैं। वो ख़वातीन जिनकी ओव्यूलेशन नहीं होती, इस इलाज की बदौलत इन ख़वातीन में एग्स भी बनते हैं, ओव्यूलेशन भी प्रॉपरली होती है। ये इलाज स्ट्रेस को ख़त्म करके फ़ीमेल को इंटरनली एक्सटर्नली सेहतमंद बनाता है। तासीर दवाखाना का ये इलाज मुकम्मल तौर पर कुदरती है और इसका किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं हो। वो तमाम ख़वातीन जो माहवारी या बांझपन का शिकार हैं या जिन ख़वातीन को बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, वो तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज ज़रूर आजमाएं क्योंकि तासीर दवाखाना पूरी दुनिया में औलाद के हुसूल का ज़ामिन है। बहुत से बेऔलाद जोड़े तासीर दवाखाना से इलाज करवा कर एक पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब मैं ख़वातीन को कुछ एहतियाती तदाबीर बताती चलूँ। तमाम गर्म तेज़ मसालेदार खानों से परहेज़ करें। फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल तर्क कर दें। खाने में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सकता है ख़ुद को दूर रखें। खुशगवार और पुरसकून माहौल में रहें। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विज़िट कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।